हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, मैं अंजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ईस ऑफ वॉन्ड्स पे। सो गाइस, आज की जो हमारी रीडिंग है वो है लिब्रा साइन के लिए, तुला राशि के लिए। इट्स अ वीकली रीडिंग 8 फरवरी टू 14 फरवरी, 8 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक। ओके, सो इस रीडिंग में हम आपकी एनर्जीज चेक करेंगे और साथ ही साथ आपके स्पिरिट्स गाइड के क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है उनकी आपके लिए, ये भी हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है। एंड आपको अगर लिब्रा साइन की या तुला राशि की ईयरली या मंथली रीडिंग चाहिए तो उसका लिंक भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में वो चेक कर सकते हैं। ओके, तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। ओम साई राम। सो गाइस, मैंने यहाँ पे कुछ कार्ड्स पुल आउट करे हैं जिनसे हम आपकी इस वीक की रीडिंग करेंगे 8 फरवरी टू 14 फरवरी, लिब्रा साइन तुला राशि। ओके, सो आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड आया है, नाइट ऑफ कप, 6 of cup, 10 of swords, king of pentacle, 7 of pentacle, and 4 of swords. Okay, so guys, यहाँ पे मैं स्टार्ट करूँगी ओके नाइट ऑफ कप से। सो गाइज, नाइट ऑफ कप की ऊर्जा मुझे यहाँ पे बताती है कि यहाँ पे ऑफर, अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, हीलिंग, 3 यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटी, हीलिंग एंड ऑफर। ठीक है, यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ कप की मुझे ऐसे ऊर्जा बता रही है। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स का मतलब होता है हमेशा कि जो भी हमने रफ टाइम देखा है अपनी लाइफ में, ठीक है, जो भी हमारे सेटबैक्स हैं, हम उनसे सीख के, हम उनसे लर्न करके और लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। हम दोबारा से अपना कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, लाइफ ने हमें कितनी बार भी घेरा हो, कितनी बार भी, लेकिन हम उठे हैं और हम आगे बढ़े हैं। इस तरह की यहाँ पे एनर्जी है। तो गाइज़, यहाँ पे जैसे इससे पहले जो कार्ड होता है 9 ऑफ सोर्ड्स का, 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड होता है जब हम फियर होता है, एंजाइटी होती है, परेशान होते हैं, उस चीज़ को बताता है। वो हमारी होती है सोल अवेकनिंग, कि जब हमारी सोल अवेकनिंग होती है ना, तब इसी तरह का फियर और डर हम महसूस करते हैं। लेकिन उसके बाद का ठीक कार्ड आया है हमारे पास 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो 10 ऑफ सोर्ड्स का मुझे बताता है कि अवेकनिंग, जैसे आपकी अवेकनिंग हो गई है यहाँ पे और आप विद कॉन्फिडेंस, विद फ्री विल आप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप गिरे और गिर के दोबारा से आपने हिम्मत की उठने की, और आप उठे और आप आगे बढ़ रहे हैं। आप अपनी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, अपने पास लेसन को सीख के आप आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह की यहाँ पे एनर्जी मिल रही है मुझे। इसके बाद है किंग ऑफ पेंटिकल, फोकस। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल हमें बताता है हमेशा फोकस के बारे में। यहाँ पे जैसे कोई अवेयर है, कोई अलर्ट है, यहाँ पे ये वो वाली एनर्जी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके पास एक पेंटिकल है, यहाँ पे एक कॉइन है इसके पास, ठीक है, और इस कॉइन को कितनी अच्छी तरीके से देख रहा है। इट मीन्स ये किंग ऑफ नाइट ऑफ कप के साथ आया है हमारे पास। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे सोचा जा रहा है अपने बारे में, अपनी न्यू बिगनिंग के बारे में, अपनी सेल्फ वर्थ जानी जा रही है, सेल्फ लव किया जा रहा है, उस तरह की यहाँ पे एनर्जी आ रही है। खुद की इम्पोर्टेंस जानी जा रही है, खुद की वैल्यू जानी जा रही है। यहाँ पे आप जैसे ना खुद अपनी फ़ोटोज़ को ना, यहाँ पे जो आपकी फ़ोटोज़ है, जो आपको सबसे प्यारी फ़ोटो है आपकी, ठीक है, आप ये जो आपकी फैमिली है, जिनको आप जिनको आप बहुत पसंद करते हैं, वो मेंबर्स हैं यहाँ पे जिनके साथ आप कनेक्शन है, तो या फिर आपकी खुद की फ़ोटो, यहाँ पे एक्सरसाइज है आपकी। आप उसको जस्ट सामने रखिए अपने, ठीक है, उसको देखिए, उस फोटो को, और खुद को देखिए यहाँ पे कि ये आपका फोकस है। ठीक है, आपको ये गेन करना है। ठीक है, या आप अपनी जो मोमेंट ऐसे हैं जो जहाँ पे आपने दर्द फील किया हो, जहाँ पे आप परेशान हुए, उस मोमेंट को सामने कीजिए कि हाँ, ये लेसन ऐसा था, अभी मैंने सीख लिया है ये लेसन, ये जो परेशानी आई, ये जो दुख आया, तकलीफ़ आई, इस वजह से आई है। ठीक है, अभी मैंने वो लेसन सीख लिया है, मुझे समझ में आ गया है कि ऐसा क्यों हो रहा है। सेल्फ कन्वर्सेशन है यहाँ पे, और वहाँ पे आप आगे बढ़ रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन किंग ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा हमें बताती है कि एक नई शुरुआत, एक नया लाइफ का फेज़, एक
मैं कहूँगी गाइज यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ पे मिरेकल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे एनर्जी शिफ्ट है, यहाँ पे मतलब चेंज हो रही हैं चीज़ें अपने आप धीरे 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 धीरे, जिसका आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे ना, वो चीज़ हो रही है। कुछ लोगों के लिए हीलिंग्स है ये, कुछ लोगों के लिए ऑफर्स है ये, कुछ लोगों के लिए कॉन्फिडेंस है ये, विल पावर है ये, इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी आ रही है। इसमें अब किंग ऑफ पेंटिकल की जो ऊर्जा है वो बहुत ही प्रैक्टिकल ऊर्जा होती है, ठीक है। आप प्रैक्टिकल होके सोच रहे हैं यहाँ पे, आप इमोशनली होके नहीं सोच रहे कि हाँ हमें ये इमोशनल लॉस हुआ, या जैसे कोई डिसीज़न लिए जाते हैं तो इमोशनली बेस पे लिए जाते हैं। तो मैं कहूँगी यहाँ पे बहुत ही प्रैक्टिकल होके आप डिसीज़न ले रहे हैं, अपने आप के बारे में प्रैक्टिकल होके सोच रहे हैं कि आपको लाइफ से क्या चाहिए, आपको आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, जो भी चीज़ें हैं ना यहाँ पे आप बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से उसको सोच रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। देन 4 ऑफ सोर्स का कार्ड गाइज यहाँ पे अगेन मैं कहूँगी बहुत ही प्यारी ऊर्जा है, यहाँ पे हीलिंग की ऊर्जा है, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि यहाँ पे एक लड़की मतलब घोंसले में बैठी हुई है और परेशान है यहाँ पे, मैं कहूँगी ये अपने घोंसले को सजा रही है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि आप अगर इसको करीब से देखेंगे, इसमें हमेशा बोलती हूँ 4 ऑफ सोर्स की जो ऊर्जा होती है ना, वो ऊर्जा ऐसी होती है जो हमें अपने डिवाइन के साथ कनेक्ट करती है, ठीक है। ये लड़की बेशक यहाँ पे सो रही है, लेकिन हमें ऐसा फील आ रहा है कि ये सो रही है, लेकिन आप देखिए इसके फेस पे, यहाँ पे देखिए इसके फेस पे कितनी स्माइल है, मतलब पेशेंस की, काम की, स्टेबिलिटी की, कि हाँ मैं सेफ़ हूँ, ठीक है। कि कुछ भी अगर कुछ भी सेटबैक्स हैं, कुछ भी फियर्स हैं, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे यहाँ पे, मैं सेफ़ हूँ, मैं जहाँ पे हूँ, मैं अपने घर में हूँ, मैं अपने घोंसले में हूँ, ये मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये जो घोंसला बना रखा है ना, हो सकता है ये आपका घर हो यहाँ पे, ठीक है, या आपके आसपास कुछ लोग हों जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या आपके स्पिरिट्स गाइड हैं यहाँ पे, ठीक है, आपकी एंजल्स हैं जिन्होंने आपको कवर दिया हुआ है यहाँ पे, ताकि कोई भी बाहर की एनर्जी, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आप तक ना पहुँच पाए। इस तरह की यहाँ पे एनर्जी मुझे दिख रही है, तो बहुत ही काम वाली फीलिंग आ रही है मुझे, ठीक है, कि आप इस सिचुएशन से निकल के एक पीस वाली सिचुएशन में आ रहे हैं। यहाँ पे कोई जल्दबाजी नहीं है। 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी हमें यही बोलता है, यहाँ पे कोई जल्दबाजी, आप पेशेंस देख रहे हैं इसके फेस पे, ठीक है। इन दोनों के मैं अगर कार्ड देखूं तो देखिए किंग ऑफ पेंटिकल इतना रिलैक्स होके अपने सोफे पे बैठा हुआ है यहाँ पे, और बस देख रहा है, चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है, अपने आप को ऑब्जर्व कर रहा है, अपने फ्यूचर की तरफ देख रहा है, अपने प्रेजेंट के बारे में सोच रहा है। इस तरह की एनर्जी है यहाँ पे। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी हमेशा एक मैच्योर एनर्जी होती है, ये कोई लाइक किडिश एनर्जी नहीं होती या अनमेच्योर एनर्जी नहीं होती, जिसे नहीं पता कि क्या करना है, कहाँ फोकस करना है, क्या गोल अचीव करना है। ये अनमेच्योर एनर्जी नहीं है, ये है मैच्योर एनर्जी, ठीक है। मैच्योर एनर्जी मतलब इसने अपनी लाइफ में बहुत चीज़ें देखी हैं, और वही चीज़ें जो हैं उन्हीं चीज़ों ने, उन्हीं सेटबैक्स ने इसको एक्सपीरियंस दिया है, वहीं से इसने सीखा है, ये वाली एनर्जी। और फाइनली ये अपने सोफे पे बैठा हुआ है यहाँ पे रिलैक्स होकर, क्योंकि इसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है अब कि मैंने अपनी लाइफ से इतना कुछ सीख लिया है ना अब, कि कोई भी और चीज़ मुझे अब परेशान नहीं कर सकती, मैं रेडी हूँ उसके लिए। इस तरह की यहाँ पे एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी हमें यही बताती है, काम, पेशेंट, रिलैक्सेशन, फ्यूचर प्लानिंग, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपने बीज बोया है, ठीक है, बीज होता है अपनी हीलिंग का बीज, सेल्फ लव का बीज, सेल्फ वर्थ का बीज, यहाँ पे आपने बीज बोया है यहाँ पे, ठीक है। और आप उसी की तरफ काम कर रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं। इस तरह की यहाँ पे एनर्जी आ रही है। यहाँ पे आपको अगर लव चाहिए तो आप खुद के लिए वो लव ढूंढ रहे हैं, हीलिंग चाहिए तो खुद के लिए ढूंढ रहे हैं। इस तरह की यहाँ पे एनर्जी है। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप इसके अंदर लाइक देखो, सूरज की जो रोशनी होती है वो होती है हमारी स्पिरिट्स गाइड की रोशनी, ठीक है। मिट्टी भी जो है हमारी स्पिरिट्स गाइड है। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा आकाश, ये हो गया हमारा अर्थ, ठीक है। तो ये दोनों एनर्जी आपके साथ कनेक्ट है। ये देखिए, पेड़ ऊपर भी है और नीचे भी है, ठीक है। तो ये एनर्जी आपको मिल रही है स्पिरिट्स गाइड की तरफ से, आपकी एंजल्स की तरफ से, आपकी ईश्वर की तरफ से, आपकी ग्रोथ के लिए। और आप उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं,
आपको बस क्या करना है, इस पौधे के अंदर आपको बस इसमें खाद डालनी है और पानी डालना है, वो भी नेचुरल सोर्सेज हैं हमारे, ठीक है। उसमें भी आपको कुछ कुछ अलग से क्रिएट नहीं करना, सब कुछ अपने आप होगा। और खाद और जो मैंने पानी बोला वो क्या होता है, वो होता है आपकी पॉजिटिव एनर्जी, आपके पॉजिटिव थॉट्स, ठीक है। कि आपको उस पौधे को कैसे सींचना है, अपनी पॉजिटिव एनर्जी देके, अपने पॉजिटिव थॉट्स देके, ठीक है। आप कभी भी ये फील करना, जब भी आप आपके घर में अगर गार्डन हो, एक पौधा हो कोई, आप उसके पास जाओ, आप डेली उसको डेली प्यार से उससे बातें करो या फिर उसको पानी दो, उसका ध्यान रखो, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि वो पौधा आपको मिस कर रहा है, ठीक है। आप थोड़े दिन वहाँ पे मत जाओ तो आपको ऐसा लगेगा जैसे वो बहुत सुस्त है। आप शायद आपने फील ना किया हो, लेकिन अगर नहीं किया है तो मैं कहूँगी फील करना चाहिए उस चीज़ को। एक्चुअली में ऐसा होता है, क्योंकि पेड़ पौधे भी हमारी ऊर्जा को कलेक्ट करते हैं, हमें जानने लग जाते हैं। जब हम खुश होते हैं तो उनको भी पता है आप खुश हो, जब आप दुखी होते हो तो उनको भी पता है आप दुखी हो, ठीक है। इस तरह की एक एनर्जी कलेक्ट करते हैं वो। तो यही एनर्जी ना आपकी स्पिरिट्स गाइड के साथ, आपकी एंजल्स के साथ आपकी बनी हुई है अभी। और आप अभी यहाँ पे अगर आप चाहें तो इस वक्त मैं कहूँगी एक छोटा सा पौधा, कोई भी जो आपको अच्छा लगता हो, चाहे वो किसी फ्लावर का हो, चाहे कोई हर्ब हो, कोई भी हो जो आपको अच्छा लगता हो, जिसके साथ आप अटैचमेंट फील करते हो, वो पौधे का बीज, ठीक है, या वो पौधा अपने घर में लाइए और लगाइए, और दिल से, जैसे आप खुद से प्यार करते हैं ना, ऐसे उस पौधे से प्यार कीजिए, ठीक है। जैसे जैसे वो पौधा बड़ा होगा उसके अंदर अपनी पॉजिटिव एनर्जी डालिए, उसके साथ शेयर कीजिए अपने आप के थॉट्स कि आप खुश हैं, आप दुखी हैं तो क्यों हैं, और पॉजिटिव थॉट्स क्या हैं, आप क्या फ्यूचर के बारे में क्या सोच रहे हैं, आपने क्या सीखा है। आप बोल सकते हैं उसे, नहीं भी बोल सकते तो आप मन में भी बोलेंगे तो वो आपकी एनर्जी कलेक्ट कर लेगा। कई जगह ऐसी होती है जब हमें शब्दों की ज़रूरत नहीं होती, बिना बोले ही हमारी एनर्जीज कनेक्ट हो जाती है, वो होती है नेचर, ठीक है। जैसे हमारी यूनिवर्स है, जैसे हमारे एंजल्स हैं, हमारे ईश्वर हैं, यहाँ पे जब हम जाते हैं ना तो हमें अपने थॉट्स बोलने की ज़रूरत नहीं होती, हमें अपनी तकलीफ़ उनको शब्दों में बयां करने की ज़रूरत नहीं होती कि हम उनको शब्दों में बोल के बताएंगे तभी वो समझेंगे, नहीं। अगर आप अपने ईश्वर के आगे हाथ जोड़ रहे हैं यहाँ पे, तो जैसे ही आप जाएंगे ना, आप बोलो चाहे मत बोलो, लेकिन आपकी एनर्जी उनके साथ कनेक्ट हो जाती है और वो समझ जाते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हो, आप दुखी हो, आप सुखी हो, आप परेशान हो। मानते हो इस बात को? वहाँ पे शब्दों की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे ही नेचर है, ठीक है। नेचर में आते हैं हमारे प्लांट्स, नेचर में आते हैं हमारे पेट्स, ठीक है। और जो भी नेचर से, जैसे बर्ड्स हो गए, कुछ भी जो नेचर से सीधा कनेक्शन है जिनका, तो आप उनके मतलब उनके आसपास जब जाओगे, तब भी उनके संपर्क में जाओगे, तो क्या होगा, वो आपकी एनर्जी अपने आप कलेक्ट कर लेंगे, आपको वहाँ पे शब्दों की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर आपको नहीं बोलना है, आप नहीं बोलना चाहते हैं, तो मैं कहूँगी यही कि आप एक पौधा लगाइए यहाँ पे, और दिल से उसके लिए कीजिए। मतलब आप ये सोचिए कि जैसे वो आपका बच्चा है या आप खुद हो वो, ठीक है। आप खुद हो, आपको खुद को ग्रोथ करना है, यहाँ पे खुद को पॉजिटिव एनर्जी देनी है, खुद को पॉजिटिव थॉट्स देने हैं, वो अपने आप ही ग्रो होने लग जाएगा। यहाँ पे डेफिनेटली न्यू बिगनिंग है गाइज, आप लोगों के लिए न्यू बिगनिंग होता है, मतलब पुराने जितने भी आपके सेटबैक्स थे उनसे निकल के, उनसे सीख के आप आगे बढ़ रहे हो। और यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि यहाँ पे आपको जो पावर दी जा रही है ना, यहाँ पे वो ऐसी पावर दी जा रही है कि आप दूसरों को भी गाइड कर सको, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको ऐसा लगेगा आपके आसपास कि कोई ऐसा इंसान है जिसको आपकी ज़रूरत है, तो आप डेफिनेटली आगे से बढ़ के जाओगे उसके लिए कि नहीं, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें उसकी ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आपके पास खुद इतना एक्सपीरियंस है, आप तो खुद किंग बन चुके हो, ठीक है। आपके पास खुद इतना एक्सपीरियंस, तो आप दूसरों को भी ये चीज़ सजेस्ट कर सकते हो, दूसरों को भी हील कर सकते हो। वो हीलिंग वाली एनर्जी आपको दी जा रही है। और शायद जो भी पास्ट में सेटबैक्स आए हैं आपके, वो शायद इसलिए आए हैं क्योंकि यूनिवर्स आपको ये लेसन लर्न कराना चाहता था, क्योंकि आपके कुछ काम थे यहाँ पे जो आपको यूनिवर्स के लिए करने थे, उनके साथ मिलके करने थे, एंजल्स के साथ मिलके करने थे। तो उसके लिए पहले खुद को प्रिपेयर करना पड़ता है ना। जब हमारा एक फ़ौजी जाता है सरहद पे लड़ने के लिए, तो पहले उसको खुद को रेडी होना पड़ता है, खुद का पसीना बहाना पड़ता है, राइट। सब खुद के ज़ख्म खाने पड़ते हैं अपने शरीर पे, उसके बाद वो हमारी सरहद की रक्षा करने के लिए रेडी रहता है, ठीक है। तो वही आपको ना
एक फौजी बनाया जा रहा है, एक योद्धा बनाया जा रहा था यहाँ पे, और फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बन गए हो वो। ठीक है, आप आगे निकल रहे हो, आप अपने सेटबैक से बाहर आ रहे हो, सीख रहे हो, लर्न कर रहे हो, पेशेंस के साथ बैठे हुए हो, चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन की ऊर्जा है कि चीज़ों को ऑब्जर्व करना, यहाँ पे काम के साथ आगे बढ़ना, रिलैक्स होके आगे बढ़ना, अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद जो हमारा कार्ड आता है 5 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, वो हमेशा बताता है हमारी ग्रोथ के लिए, आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, पाथ से निकल के हम लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि साइकिल है लाइफ का, हमेशा घूमता रहता है, कभी नहीं रुकता। चाहे वो अच्छा टाइम हो, चाहे वो बुरा टाइम हो, वो कभी नहीं रुकता, वो निकलता रहता है। तो जितने भी आपका जो बुरा टाइम था यहाँ पे, या जो मैं कहूँगी, मैं बुरा टाइम नहीं कहूँगी, मैं एक्सपीरियंस कहूँगी। ठीक है, वो एक्सपीरियंस जो थे वो आपने फाइनली उनका लेसन लर्न किया है, और अब आप अपनी लाइफ की ग्रोथ में आगे बढ़ रहे हो। सो गाइज, यहाँ पे जो मेन गाइडेंस यहाँ पे मुझे मिल रही है, वो यहाँ पे यही मिल रही है। यहाँ पे न्यू बिगनिंग है, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है, खुद की ऑब्जर्वेशन, अपनी सिचुएशन की ऑब्जर्वेशन, पेशेंस के साथ आगे बढ़ना, ग्रोथ करना। ठीक है, और ये फोकस। ठीक है, फोकस करना। ठीक है, कि आपको अपना गोल क्रिएट करना है कि देखो ये मेरा गोल है, मुझे ये अचीव करना है। कुछ लोगों के लिए करियर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए सेल्फ हीलिंग हो सकती है, कुछ लोगों के लिए सेल्फ वर्थ हो सकती है। ठीक है, सबका अलग अलग यहाँ पे फोकस हो सकता है। तो आपको खुद बैठ के, खुद से बात करके ये फाइनली डिसाइड करना है कि आपका गोल क्या है। एक करियर में अचीवमेंट है आपको, या फिर हीलिंग की ज़रूरत है, यहाँ पे आपको स्पिरिचुअल नॉलेज की ज़रूरत है, और उसकी तरफ आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, किंग ऑफ कप का कार्ड मुझे मेनली हीलिंग के लिए बोलता है यहाँ पे कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है। ठीक है, डॉक्टर बन रहे हो तो डॉक्टर का कोर्स करना तो ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डॉक्टर बनाया जा रहा है, यहाँ पे तो पढ़ाई करनी तो ज़रूरी है ना डॉक्टर के लिए। तो अब आपकी एनर्जी ओरेकल देख लेते हैं कि आपके एनर्जी ओरेकल से क्या कार्ड्स आ रहे हैं हमारे पास। यहाँ से भी हम आपकी गाइडेंस चेक करते हैं। लिब्रा साइन तुला राशि, 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 लिब्रा साइन तुला राशि। ठीक है, आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड आया है दी सन। ठीक है, न्यू बिगनिंग। हमेशा सन का कार्ड होता है हैप्पीनेस का, जॉय का, खुशियों का, न्यू बिगनिंग का। ठीक है, स्पिरिचुअली हीलिंग का, गॉड के साथ कनेक्ट होने का, एक नया सूर्योदय होने का, इस तरह की एनर्जी है। तो मैंने यही बोला था ना, यहाँ पे बहुत काम है, पेशेंस है, प्योरिटी ऑफ हार्ट है। यहाँ पे मैं बोलूँगी प्योरिटी है किसी के हार्ट में, कोई छल कपट नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, बस रिलैक्सेशन है, जैसे यहाँ पे है। ठीक है, आप देख रहे हो ना, मैंने बोला था ना ये बहुत रिलैक्स है, क्योंकि इसको भरोसा है, इसको पता है मैं अपने घोंसले में हूँ, यहाँ पे कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं रिलैक्स हूँ, मैं बस चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ, मैं अपने आप को समझ रही हूँ, और मुझे पता है मैं सेफ हूँ। ठीक है, आप बस इसकी स्माइल देखिए, मतलब इसकी स्माइल बहुत कुछ कह जाएगी आपसे, बहुत कुछ कह जाएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कार्ड आया है आपके लिए डोर टू स्पिरिट। अगेन मैंने यही बोला था, आपकी स्पिरिट्स गाइड आपके साथ है। सी, डोर टू स्पिरिट मतलब दरवाजे पे हैं, वो आपकी हेल्प कर रही हैं, आपकी मदद कर रही हैं, रेडी हैं आपकी हेल्प के लिए। आपकी खुशियाँ, आपकी हीलिंग, सब कुछ वापस आ रहा है। ठीक है, सब कुछ पहले जैसा हो रहा है, सब कुछ वापस आ रहा है, न्यू बिगनिंग हो रही है। मतलब बहुत अच्छा कार्ड है। यहाँ पे कुछ लोगों की अवेकनिंग हो रही है, स्पिरिचुअल हीलिंग है, पर्सनल हीलिंग है, यहाँ पे न्यू बिगनिंग है, यहाँ पे लेसन लर्न किया जा रहा है। यहाँ पे दूसरों को, मतलब आप, ऐसा लेसन है ये कि आप दूसरों को भी सिखा सकते हैं इस लेसन से। ठीक है, आपको उसी के लिए रेडी किया जा रहा था यहाँ पे। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। वही मैंने बोला था आपको, कॉन्फिडेंस, विल पावर।
ठीक है, ये वही विल पावर और कॉन्फिडेंस की बात करता है, स्ट्रेंथ की बात करता है। आपके अंदर आपकी स्ट्रेंथ जो थी वो लौट के वापस आ रही है इस वीक। तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको गाइस, बहुत बहुत ज़्यादा। एंड ये रीडिंग थी लिब्रा साइन के लिए, तुला राशि के लिए। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी हो, आपको पसंद आई हो। और गाइज इससे रिलेटेड आप कोई भी कमेंट मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, अपने विचार मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों के कमेंट्स जानकर। लास्ट टाइम मैंने लिब्रा की रीडिंग करी थी, बहुत सारे कमेंट्स आए थे उसके ऊपर, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने इतने कमेंट्स करे उसके ऊपर, अपनी फीलिंग शेयर करी। आई रियली हैप्पी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगा कि सच में मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट हो पा रही हूँ। और जब हमें ये फील होता है ना कि हम आपके साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं, आपकी एनर्जीज़ को सही गाइड कर पा रहे हैं, तो उससे बड़ी खुशी कोई और नहीं हो सकती। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतने मैसेजेस किए, थैंक यू सो मच उसके लिए। एंड इस रीडिंग के लिए मैं बोलना चाहूँगी हैप्पी बिगनिंग, हैप्पी लाइफ, नया सूर्योदय। ठीक है, डोर टू स्प्रिट। ठीक है, सो गाइज आप सबके लिए हैप्पी वैलेंटाइन डे। आप सबको ये वैलेंटाइन आपको अपने खुद के साथ मनाना है। मैं कहूँगी पहला पर्सन होना चाहिए जिसको वैलेंटाइन सेलिब्रेट करना है, वो है अपने खुद के साथ। ठीक है, फ्लावर्स खरीदने हैं, पहला फ्लावर अपने लिए। ओके, तो ठीक है गाइज, यहाँ पे मैं इस रीडिंग को क्लोज करती हूँ। आई होप रीडिंग में आपके साथ रेजोनेट करी हो। और गाइज अगर आपको अच्छी लगी हो ये रीडिंग तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।